गुड इवनिंग सभी बच्चों को। मैं आनंद पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से एमपीएसआई के सीरीज में अपने तीसरे सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आई वेलकम यू ऑल। बच्चों, ये अगर आप पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये सीरीज बेटा एसआई के एग्जाम तक चलती रहेगी। हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एमपीएसआई के 2017 के, हम उन सभी क्वेश्चंस का इसमें पर्टिकुलरली मैथ्स का हम सॉल्यूशन यहाँ पे देखें। ठीक है, सीरीज चलते रहेगी बहुत ही अच्छे तरीके से, बाइलिंगुअल रहेगा ये पूरा। ठीक है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको चीजें मिलेंगी। क्लियर है? तो दिक्कत आपको नहीं होगी बिल्कुल भी। तो फटाफट क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले क्या कहते हैं, ये बेल आइकन है, इसको जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलो सेशन को शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या है। और पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठे रहिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा सेशन समझ में। ठीक है, सबसे पहला सवाल देखिए आपके सामने है। 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के बराबर है, तो 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है ना, ये क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा सवाल है, ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करना है, सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। अगर आपका बेटा क्लियर है, बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। देखो कॉस्ट प्राइस बोला गया है 400 नींबुओं का, वो किसके बराबर है बेटा, 320 नींबुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, यही बोला गया है। हम ऐसा करते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम यहाँ पे ले लेते हैं रेशियो। आप रेशियो से बहुत आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। सीपीएसपी हम एक तरफ ले आए तो बेटा यहाँ क्या बचेगा, 320 डिवाइडेड बाई 4, 0 कट गया। अगर हम 4 से कैंसिल करते हैं तो ये देखो 4 का जाएगा 8 बार में और 4 का जाएगा 10 बार में। अगेन हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 का जाएगा 4 बार में और 2 का जाएगा 5 बार। कुल मिला करके हमें सीपी और एसपी का जो रेशियो मिला वो कितना मिला, 4:5। ठीक है, 4 के सामान को 4 पे खरीदा और 5 पे बेचा, यानी कि 1 का मुनाफा हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट बेटा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, यही होता है। प्रॉफिट कितना है, 1 का क्रय मूल्य कितना है, 4 इंटू कर देंगे 100, हमारा जो उत्तर हो गया वो हो गया 25%। यह है ऑप्शन नंबर सी होगा इसका उत्तर। आई होप आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिख रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सॉल्व कर लीजिए, जो भी करना है जरूर करें। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सेशन के तरफ, अगले क्वेश्चन के तरफ। ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ ठीक है, 4 bells ring at intervals of 30 minutes, 1 hour, 1 hour 30 minutes and 1 hour 45 minutes respectively. All the bells ring simultaneously at 12 noon. क्लियर है, यहाँ पे दिया गया है। तो दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली एट, 4 घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक साथ 12 बजे दोपहर में बजती हूँ। ठीक है, दोपहर 12 नून यानी कि दोपहर 12 बजे। वे पुनः एक साथ कब बजेंगी। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में बताया हुआ था, अगर आपको बेटा ध्यान होगा, कि जब कभी भी इस तरह से घंटियों के बारे में पूछे, ठीक है ना, मतलब बेल्स के बारे में सवाल है या ट्रैफिक लाइट्स के बारे में अगर सवाल है, ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इससे रिलेटेड अगर सवाल जब कभी भी आए कि ये एक साथ अगर कोई टाइम दे दिया है कि उस समय बज रही है, तो अगली बार दोबारा ये एक साथ कब बजेगी, हमेशा बेटा आपको याद रखना है कि इस तरह के सवालों में हम एलसीएम का ही यूज करते हैं बस। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो कैसे इसका करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके पास जो भी टाइम दिया गया है हम उसका ले लेते हैं एलसीएम। ध्यान से देखिएगा, बहुत इत्मीनान से हम करेंगे चीजों। ठीक है, देखो 30 मिनट दिया हुआ है, सबसे पहले सभी को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 30 मिनट है, 1 घंटा, फिर 1 घंटा है, ठीक है, ये आवर है, फिर दूसरा क्या है 1 घंटा 30 मिनट, और लास्ट वाला बेटा क्या है 1 घंटा 45 मिनट। समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब देखो इसको सभी को मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, 1 मिनट रहेगा तो सही रहेगा, तो मिनट में ये हो जाएगा 30, 1 घंटा कितना हो गया बेटा 60 मिनट,
ये कितना हो गया बेटा, 1 घंटा 30 मिनट, मतलब कि 60 प्लस 30 हो गया 90 मिनट, और ये 1 घंटा 45 मिनट मतलब 60 प्लस 45 यानी कि 105 मिनट। ठीक है, इन सभी का बेटा हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। आई होप आप सभी को एलसीएम निकालने आता होगा। एलसीएम लेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, ऐसे लिख लीजिए 30, 60, 90 और 105। ठीक है, क्लियर है। अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, देखते जाइए। 3 से मान लो अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 से ये 10 बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा, और 3 से देखो करेंगे तो यहाँ पे 3 का 3 बार में 9, 1 5 यानी कि 30। ठीक है, अगेन देखो उसके बाद करते हैं, 3 3 जा 9, 1 5 3 5 जा 15। सही है। अब देखो 3 से हमें कम से कम यहाँ पे 2 संख्या डिवाइड करनी होती है, जो भी हम यहाँ पे संख्या लेते हैं, प्राइम नंबर लेते हैं। अगर 2 नहीं दिख रही है तो हम अगले से करते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 से कर देते हैं, मुख्य तौर पे आपको यहाँ पे प्राइम नंबर ही लेना है। 2 का 5 बार में 10, 2 10 जा 20, 15 जा 30, और 35 का क्या कर देंगे, 35 को 35 कर देंगे। क्लियर है। अब देखो 2 से डिवाइड अब और कोई संख्या होगा नहीं, मात्र 10 होगी, हमें कम से कम 2 संख्या चाहिए होगी। तो अब हम करते हैं 5 से, 5 का 1 बार में, 5 का 2 बार में, 5 का 3 बार में, और 5 का 7 बार। आई होप आपको ये चीजें दिख रही होंगी। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे। तो इस हिसाब से क्या करते हैं, ये हमने एलसीएम निकाल दिया। और एलसीएम बेटा मैंने आपको बताया था कि एलसीएम यानी कि क्या होता है, एलसीएम मतलब होता है एल। ठीक है, यानी कि एल शेप, हमको कुल मिलाकर के ये एल शेप लेना होता है जो लास्ट में आ। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अगर आप सभी को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास जो एलसीएम आएगा बेटा वो आ जाएगा 1260। देखो ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 3 इंटू 3 हो गया 9। 2 कितनी बार है, 2 इंटू 2 हो गया 4। ठीक है, फिर क्या बचा बेटा, 5 और 7। ठीक है ना, 5 इंटू 7 कितना हो गया, 35। तो कुल मिलाकर के इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1260। ठीक है, अब ये जो 1260 है बेटा ये किसमें है, ये पूरा का पूरा मिनट में है। ठीक है, 1260 किसमें है, मिनट में। क्लियर है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि अगली बार दोबारा वो कब रुके। ठीक है, कब एक साथ दोबारा वो घंटियां बजेंगी। इसको बड़े प्यार से आप क्या करते हैं, आवर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1260 मिनट को घंटे में तब्दील करेंगे तो डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। 0 से 0 यानी कि 6 का 2 बार में और 6 का 1 बार में, मतलब 21 घंटे, 21 आवर्स। तो जो अगली बार घंटियां जब दोबारा बजेंगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना, एक बार तो साथ में 12 नून मतलब 12 PM, दोपहर के 12 बजे बज रही है, उसी में 21 घंटा और जोड़ देंगे। अगर आप इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास सीधे सीधे आ जाएगा सुबह के 9 बजे यानी कि 9 AM। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये होगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल बार बार एसआई के एग्जाम में पूछा गया, बल्कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कुल मिला के आपको ये बात याद रखनी, जब कभी भी घंटी या ट्रैफिक लाइट के ऊपर सवाल पूछे हमेशा हमको एलसीएम लेना होता है। ठीक है, ये चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो अगला सवाल आपकी राह देख रहा है, देखिए क्या है अगला सवाल। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताएं। इफ अ ट्रेन विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 30 सेकंड, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स। ठीक है, यूनिट पे ध्यान दीजिएगा। एसआई 2017 का बच्चों सवाल है, कैसे करना है। आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रेन। चाल कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें किससे बताना है, हमें सारी चीजें मतलब मीटर के हिसाब से बतानी है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में तब्दील करेंगे यानी कि 5/80। समय कितना दिया गया है, 30 सेकंड, तो ये आ गया हमारे पास 30। ठीक है, सॉल्व करते देखो 6 से कैंसिल करेंगे, 6 का 3 बार में 18 और 6 का 10 बार में 7। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 का सीधे सीधे जाएगा 10 बार में यानी कि 10 इंटू 10 हो गया 100। 100 इंटू 5 कितना हो गया 500। ये जो आ गया आपका आंसर 500 मीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका उत्तर। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा हो बच्चों को लाइक कर दीजिएगा। सारे के सारे बच्चों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। एसआई 2017 का ही सवाल ये है। ठीक है, चलो
अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम अपने को करना है, ठीक है, कोई फालतू की बात नहीं। ओके, अगला सवाल एसआई 2017 का देखिए पूछा गया है। देखो इस सवाल को मैं लिख देता हूँ, हो सकता है कि आपको शायद कंफ्यूजन हो। 6.25 की पावर में बेटा है 1/2, क्लियर है। फिर इंटू 0.0144 इसके पावर में बेटा है 1/2, फिर प्लस कर दिया है 1, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या कर रहा है, ब्रैकेट में फिर 0.027 इसकी पावर में बेटा 1/3, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करके 81 की पावर 1/4। मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप खुद से सबसे पहले ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है, 5/7, 9/11, 13/9 और 1, ठीक है। 10 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ इसमें आपको। चलो मैं बताना शुरू करता हूँ, ध्यान से देखो 6.25 की पावर 1/2। देखो एक आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, 6.25 की पावर 1/2, 625 का रूट बेटा क्या होता है 25, ठीक है ना। सबसे पहले आप पॉइंट को भूल जाओ, जो आपके पास जो दिया गया है आप सबसे पहले उसको लिखो। 625 का रूट क्या होता है 25, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट बताना है, पॉइंट जो है ये आखिरी संख्या से कितने डिजिट पे दिया हुआ है 1 2, ठीक है। 2 डिजिट पे दिया गया है, तो आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो ठीक इसका आधा कर देंगे, मतलब इसके 1 डिजिट पे आप कर देंगे। देखिए ऐसे समझा दे रहा हूँ, यहाँ देखो ध्यान से। 625 6.25 का स्क्वायर रूट निकालो, क्या हो जाएगा 625/100 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट करेंगे, हमें क्या बोला, इसका स्क्वायर रूट करने के लिए बोला, यानी कि 1/2। 625 का रूट कितना हो जाएगा 25, 100 का कितना हो जाएगा 10। अब ये कुल मिला कितना हो जाएगा 2.5 होगा कि नहीं, तो यही चीज मैंने लिखा है। मतलब जब कभी भी इस तरह से पूछा जाएगा, आपको बार बार ये चीज नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट को भूल जाएंगे और पूरा संख्या का हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालेंगे। 625 का कितना है 25, ठीक है। अब पॉइंट पे देखना है, पॉइंट पीछे से कितने डिजिट पे है 2 डिजिट पे है, तो ठीक आपको इसके आधे पे डेसिमल को रखना होता है पीछे से लेते हुए। तो 2 का आधा 1, मतलब पहले के बाद क्या हो गया पॉइंट, ठीक है। उसी तरह से देखो सेम। अब देखो यहाँ पे क्या है, पूरी संख्या में पॉइंट को भूल जाओ, मतलब 144 बचा। 144 का जो स्क्वायर रूट होता है बेटा वो क्या होता है 12। अब पॉइंट कितने पे 1 2 3 4 है, मतलब कि हमको पीछे से ठीक उसके आधे पे पॉइंट रखना है, मतलब 4 का आधा 2, 1 2, तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा पॉइंट 0.1, क्लियर है, +1। डिवाइड करेंगे किससे, अब देखो ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्यूब रूट है, मतलब क्यूब रूट में हम क्या क्या लेते हैं 3 का पेयर करके लेते हैं। 27 का सबसे पहले क्यूब रूट करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर 3 के बाद हमको लेकर के चलना है, तो 3 को हमने रख दिया 0.027 में, हमने 3 का ठीक आपको 1/3 करना है, यानी कि 0.3, क्लियर है। और 81 का आपका फोर्थ रूट क्या होता है 3। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ये क्लियर है, देखते रहिए ध्यान से। ओके, अब देखिए आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 2.5 इंटू 0.12 ये बेटा आ जाएगा 0.3, +1 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0.9, क्लियर है। तो ये कुल मिला के आपके पास आ जाएगा 1.3/0.9, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, मतलब 13/9 हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। देख लीजिए बहुत अच्छा सवाल ये पूछा गया है, एसआई 2017, सब के सब प्रीवियस क्वेश्चन है बेटा। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं कि क्या। देखिए फिर से वही रेडियस और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के ऊपर ही सवाल देख सकते हैं। दिया गया है द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर व्हील इज 1.75 मीटर। आपको बताना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब कितने चक्कर वो लेगा। इट विल मेक इन ट्रैवलिंग 11 किलोमीटर। किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। 11 किलोमीटर चलने में पहिए द्वारा तय की गई चक्कर की संख्या ज्ञात करें। जब भी इस तरह का बेटा सवाल आता है, हम सीधे सीधे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ चक्कर या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो n है, उसको यहाँ पे देखो सर्कुलर व्हील के बारे में बात किया जा रहा है,
तो सर्कल का आप परिमाप से गुणा करेंगे। परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, एक चक्कर का मतलब होता है 2 पाई आर। तो टोटल चक्कर कितना हो गया? अगर n चक्कर ले रहा है तो n इंटू 2 पाई आर, और इसका मान दिया हुआ है 11 किलोमीटर के बराबर। ध्यान से देखिएगा, यूनिट यहाँ पे यूनिट है मीटर में, तो 11 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको भी मीटर में करेंगे, मतलब इसको हम कर देंगे 1000 से गुणा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, n इंटू 2 पाई आर यानी कि n इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस बेटा कितना दिया गया है? 1.75 मीटर, मतलब 175 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 1000। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो सीधे सीधे देखो, 11 कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 2 इंटू 2 बेटा कितना हो गया? 4। तो 4 से सीधे सीधे जाएगा ये 25 बार में। 25 का सीधे सीधे कैंसिल करोगे 7 बार में तो 175 होता है, और 7 से 7 कैंसिल कर दोगे, मतलब कुल मिलाकर के बचा क्या? n बराबर हो गया 1000 चक्कर। बात समझ में आ रही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस चीज को कभी मत भूलिएगा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक चक्कर मतलब क्या हो गया कि सर्कल का परिमाप, सर्कल का सर्कमफेरेंस, जो कि होता है 2 पाई आर। उसमें मान लीजिए आपने n चक्कर लगाया है तो n इंटू 2 पाई आर हो गया, मतलब कि इतना दूरी उसने तय किया होगा उस गोलाकार पहिए में। ठीक है, और वो दिया गया है 11 किलोमीटर, मतलब 11,000 मीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चों शेयर करिएगा, ये सीरीज चलते रहेगी। ठीक है, चलो देखो ये अगला सवाल है आपके सामने। सवाल एक बार पढ़िए। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत 15 ज्ञात किया गया। बाद में ज्ञात हुआ कि औसत ज्ञात करते समय एक संख्या 36 के स्थान पर 26 अंकित कर दी गई, तो सही औसत ज्ञात करें। ठीक है ना, यहाँ गेट करें लिखना है, ये होगा ज्ञात करें। क्या है? ज्ञात करें। ठीक है, कैसे करना है? एवरेज मतलब बेटा होता है, एवरेज यानी कि औसत मतलब होता है सम बाई टोटल। ठीक है, क्या होता है? सम अपॉन टोटल। क्लियर है? तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सम निकाल लेते हैं, कुल संख्या कितनी है। टोटल तो अपने को पता है कि टोटल कितनी संख्या है? 10। अब देखो सम जो है, जो योग है, हम उसको सही कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये ऐसे 10 संख्याओं का औसत दिया है 15, मतलब कि सम कितना हो गया? 10 गुणे 15। ठीक है, सम क्या होता है? एवरेज इंटू टोटल होता है। फिर उसके बाद क्या बोला गया? जो संख्या गलत लिखी गई है उसको माइनस करते हैं, और जो संख्या सही है उसको प्लस करते हैं। इतनी सी बात याद रखिए। वन नंबर नेमली 36 वाज रॉन्गली एंटर्ड एज 26। ठीक है, मतलब 26 उसको हमने गलती से हमने रीड किया, पढ़ा, लेकिन असल में वो थी कितनी? 36। ठीक है, जो गलत है उसको माइनस करेंगे, जो सही है उसको हम प्लस करें। अब सॉल्व करो, ये कितना हो गया? 150। 36 माइनस 26 यानी कितना हो गया? 10, मतलब प्लस 10। कितना हो गया बच्चों? 160। ये आपके पास योग आ गया। हमें बताना है औसत, औसत पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है? करेक्ट एवरेज। ठीक है, मतलब औसत, सही औसत क्या होगा? तो सम कितना हो गया? 160। टोटल कितनी है? 10, मतलब जो सही औसत आ गया वो कितना है बेटा? 16। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, जो गलत संख्या होती है उसको हम माइनस करते हैं, जो सही संख्या होती है उसको हम प्लस करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो इस तरह के सवाल बेटा ये बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन इन सवाल में कोई दम रहता नहीं। एक बार सवाल आप, मैं चाहूंगा आप पढ़ें खुद से। बोला है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल for ₹72 there is a loss of 10%. In order to gain 5% its selling price should be। ठीक है, एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखो हमेशा याद करो, आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या दिया गया है और क्या निकालना है। क्लियर है? दिया क्या गया है कि 72 रुपए है, और 72 रुपए पर बेचने पर 10% का नुकसान हो रहा है। मतलब देखो हमेशा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में हर एक चीज के जो तुलना करते हैं वो किससे करते हैं? कॉस्ट प्राइस से, यानी कि क्रय मूल्य से। और क्रय मूल्य को हम अपने आप में क्या मानते हैं? 100%।
ठीक है। अब अगर बोला है कि 10% का नुकसान, जैसे इस सवाल को भूल जाइए, अगर ऐसा बोलता है कि 20% का नुकसान हो, नुकसान यानी कि हम पीछे तरफ जाएंगे, मुनाफा यानी कि हम आगे तरफ जाएंगे। ठीक है, आगे यानी कि प्लस, पीछे यानी कि माइनस। ठीक है, मान लो कि 20% का नुकसान, 20% का लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस 20% कर दें कितना, 80%। तो ये 80% जो ये आता है, ये क्या होता है बेटा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कि मान लो कि 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 100 में 20% जोड़ देंगे बेटा कितना आ जाएगा, 120, यानी कि 120% पे ये बेचा जा रहा है, मतलब ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, ये नुकसान के वजह से विक्रय मूल्य है और ये मुनाफे के वजह से विक्रय मूल्य है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो सवाल में यही दिया गया है कि 72 रुपए पर जब बेच रहा है तो उसको 10% का नुकसान हो रहा है। अगर इसको एक लाइन में अगर आप करना चाहो तो कैसे करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको ऐसे ही बता देना। 10% का नुकसान हो रहा है, मतलब बोला है कि 100 में से 10 घटा देंगे, यानी कि 90% का मान दिया गया है कितना, 72 रुपए। हमसे पूछा है कि जब उसको 5% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 5% का लाभ होगा मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 100 में 5 जोड़ देंगे, यानी कि 105% का आपसे मान पूछा गया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 72 जो है कितने का मान है, 90% का, हमें पता क्या करना है, 105% का, ऐसे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर। बात समझ में आ रही है, ठीक है, कमेंट करिए। ओके, ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी 84। नहीं दूसरा देखिए, आपको तरीका बताता हूँ, ध्यान से। ठीक है, अगर आपको इतना ये सब नहीं करना है, आपको एक लाइन में आंसर लाना है, तो कैसे करेंगे वो भी सुन लो अच्छे से। पेन और कॉपी लेके बेटा जरूर नोट करते रहिएगा, ये जो तरीका है बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनो, हमेशा बेटा याद रखते रहिए, आपको बस ये पता होना चाहिए कि दिया क्या है और पता क्या करना है। बेटा दिया गया है 72 रुपए पे 10% का नुकसान, ठीक ना। 72 रुपए पे 10% का नुकसान मतलब 72 रुपए जो है वो 100 में से 10 यानी कि 90% का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो बस जो दिया रहता है हम उसको नीचे लिखते हैं और जो पता करना होता है उसको हम यहाँ बगल में लिखते हैं। बोला क्या है कि अगर 5% का लाभ हो रहा होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 5% का लाभ यानी कि 100 में 5 जोड़ दो, मतलब कि 105% का लाभ। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते, देखो ध्यान से, देखो 9 से करोगे, 9 का 10 बार में 90, 9 का 8 बार में, ठीक है ना। अब देखो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 का 2 बार में, और 5 का 2 बार में 10, 5 का 1 बार, 2 से कैंसिल करेंगे 4 बार में, तो 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 रुपए। मतलब ये बेटा होगा आपका विक्रय। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक दोनों बता दिया आपको। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए, ये सवाल है एवरेज के ऊपर औसत। ठीक है, एक बार पढ़िए इसको। पांच वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष की, पी क्यू और आर की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद आर की आयु ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा बेटा सही सवाल है। देखो औसत क्या होता है, औसत यानी कि एवरेज बराबर होता है सम अपॉन टोटल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, सबसे पहले देखो पहली लाइन हम देखते हैं। बोला है कि 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। ठीक है, मतलब पी और क्यू 5 वर्ष पहले, अगर P का 5 वर्ष पहले देखा जाए तो -5 करेंगे, Q का 5 वर्ष पहले देखेंगे तो इसको भी -5 करेंगे। ये तो हो गया बेटा सम। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो ये इसका औसत कितने बराबर दिया, 15 वर्ष। यही बोला है कि 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे कुल। ठीक है, तो अगर सीधे सीधे इसको आप लिखोगे तो P प्लस Q का मान क्या हो जाएगा, 15 इंटू 2 हो गया 30, और 30 में -5 कितना हो जाएगा, -10। तो 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 40। बात समझ में आ रही है। तो P और Q का जो योग हो गया वो कितना हो गया, 40। अब दूसरा कह दिया है कि P Q और R की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष। मतलब ये बोला है कि P Q और R इनकी वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। मतलब कितना हो गया, 20 इंटू 3 कितना हो गया, 60 वर्ष। क्लियर है।
हमें बताना है आर की आयु 10 वर्ष बाद। देखो पी और क्यू का मान दिया हुआ है, पी और क्यू का बेटा मान कितना है 40, मतलब इसका मान हो गया 40, तो 60 इधर है 40 इधर है, मतलब आर बराबर क्या हो गया 60 माइनस 40, मतलब कितना हो गया 20 वर्ष। तो आर की जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष है, लेकिन हमसे पूछा क्या है 10 वर्ष के बाद आर की आयु बतानी है, मतलब उत्तर आपका क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 यानी कि 30 वर्ष। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? आप अगर चाहते तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सीधे सीधे आप यहाँ पे ये 2 लाइन आप लिखते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, कैसे बताया गया है, क्या तरीका लगाना है। चलो अगला सवाल करते हैं बेटा। देखो यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m रेशियो n मतलब m अनुपात n का मान क्या? सिंपल सा देखो बेटा सवाल है, m का 10%, ठीक है, n के 20% के बराबर है, ऐसा ही बोला है, और m और n का अनुपात पूछा है। सीधे सीधे देखो ये 10% 20% कितने बार में कैंसिल करेगा 2 बार में, मतलब m अनुपात n जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 अनुपात 1। सवाल खत्म, ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका उत्तर। ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं एसआई 2017 में, जिसमें कि आपको एग्जामिनर चाहता है कि आप मुफ्त में नंबर ले जाएं अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों? अगला सवाल आपके सामने ये, ठीक है, बताइए ये सवाल बेटा पूछा गया है, किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 81 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 81 सेंटीमीटर 2 का मतलब क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है बेटा स्क्वायर, ठीक है। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। पाई का मान 22/7। कॉपर वायर is bent in the shape of a square of area 81 centimeter square. The same wire is bent in the form of a semicircle. The radius in centimeter of the semicircle is. कैसे करना है बेटा? देखो इस सवाल को, इस तरह के सवाल बेटा बहुत पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर देखो, मान लो कि कोई एक तार, ठीक है ना, मान लो ये तार, ठीक है, ये तार है, इसको सबसे पहले क्या करते हैं एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया, मतलब एक स्क्वायर के रूप में मोड़ा गया, और बाद में इसी तार को एक सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा गया। तो एक बात तो बेटा क्लियर है कि तार मान लो कि ये इतनी जो इसकी लंबाई होगी, इसी लंबाई का इस्तेमाल करके इसको वर्ग बनाया जा रहा है और इसी लंबाई का इस्तेमाल करके इसको अर्धवृत्त बनाया जा रहा है। कहने का मतलब कि दोनों का बच्चा जो परिमाप होगा वो सेम होगा। मान लेते हैं कि परिमाप हम मान लेते हैं, सरकमफेरेंस को हम लिख देते हैं C1 और इसका सरकमफेरेंस है C2, ठीक है, परिमाप यानी कि सरकमफेरेंस। अब देखो सरकमफेरेंस के बारे में बात करेंगे तो बेटा स्क्वायर का ये जो है आपके पास वर्ग जिसे कहते हैं, इसका सरकमफेरेंस क्या होता है 4 × A। स्क्वायर की चारों भुजाएं जो है वो सेम होती है, तो इसका सरकमफेरेंस मतलब इसका जो पेरीमीटर जो भी कह लीजिए ये क्या होता है 4 × A। अब इसके बारे में बात करें अगर सेमी सर्कल के बारे में, इसका होता है बेटा, अगर आप सर्कल का आपको याद होगा, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है 2πr, ठीक है, लेकिन सेमी सर्कल के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाता है बेटा πr, क्योंकि ठीक आधा हो जाता है। तो πr तो आपका बस ये बाहर बाहर का होगा, और ये जो आपके पास जो रेडियस है ये दोनों तरफ इसको भी तो कैलकुलेट करते हैं, तो πr प्लस 2r हो जाएगा, r और r बेटा कॉमन हो गया, मतलब r × π+2 इसका हो जाएगा परिमाप सेमी सर्कल का, ठीक है। तो ये बेटा कुल मिलाकर के हो गया कि r × π+2 के बराबर, ठीक है। ये आपके पास पूरा का पूरा आपके पास ये इक्वेशन आता है। अब देखो a का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे, 81 मीटर स्क्वायर नहीं 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसे सेंटीमीटर, ठीक है ना, यहाँ देख सकते हैं 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है इसका क्षेत्रफल। तो आपको पता है, मान लो कि हम इसकी भुजाओं को a मानते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है a² बराबर 81, तो a का मान क्या हो जाएगा 9। क्लियर है? हमें इसका रेडियस पता करना है, इसकी त्रिज्या पता करना है। सीधे सीधे देखो बेटा बड़े प्यार से रखते हैं, 4 × 9 बराबर r,
r इंटू पाई प्लस टू, देखो पाई प्लस टू का मान मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पाई प्लस टू क्या हो जाएगा 22/7 प्लस टू, 7 2 14, 14 प्लस 22 कर देंगे बेटा कितना हो जाएगा, 14 प्लस 22 कर देंगे दैट विल बी 36/7। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 36/7। क्लियर है। 9 का कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 4 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, तो कुल मिला के रेडियस क्या हो जाएगा, 7 उधर चला जाएगा तो रेडियस बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। क्या बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, कैसे करना है क्लियर है? ओके, ये बेटा कुल मिला करके इसका पूरा का पूरा तरीका। ठीक है ना। सेम वायर को ही स्क्वायर के रूप में मोड़ा जाता है और फिर उसके बाद सेमी सर्कल के रूप में मोड़ा जाता है। इसका मतलब कि दोनों ही तार की जो लंबाई होगी जिसको कि हम परिमाप कहते हैं वो बराबर है। ठीक है, तो स्क्वायर का परिमाप या सर्कमफ्रेंस, ये पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू है, और सेमी सर्कल या अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो r इंटू पाई प्लस टू होता है। कैसे होता है ये भी बता दें। ठीक है, क्लियर, नोट कर लीजिएगा। अच्छा सवाल है, सेशन बच्चों अच्छा लगा होगा, कमेंट जरूर करिएगा। आखिरी सवाल आज का आपके सामने है बच्चों, कोशिश करिएगा आंसर सॉल्यूशन देखने के पहले। एक संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। ध्यान से देखो, संख्या हम मान लेते हैं कि x है, जैसे जैसे बोला जा रहा है उसको हम वैसे वैसे कर रहे हैं। एक संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। संख्या ये है, इसका दोगुना क्या हो जाएगा 2x। अब इस संख्या को दोगुना करके इसमें 9 जोड़ा जा रहा है, मतलब प्लस कर दे रहे हैं 9। ठीक है, यदि परिणाम, मतलब ये हो गया हमारा परिणाम, को 3 गुना कर दे, तो 3 गुना कर दे, इसको मान लो हम 3 टाइम्स कर दे रहे हैं, तब संख्या 75 के बराबर होती है। तो मतलब ये किसके बराबर हो जा रहा है 75। अब आई होप आपको लैंग्वेज समझ में आ रही होगी। तो संख्या ज्ञात करें, मतलब x का मान ज्ञात करना, बड़ा आसान सा सवाल है। 3 का बेटा सीधे सीधे जाएगा ये 25 बार में। ठीक है, तो 2x का मान क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 यानी कि हो गया 16, यानी कि x का मान आ गया बच्चों 8। क्लियर है, आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट बच्चों अगर क्लियर है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप चीजों को बहुत ही सरलता से आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं इस पर प्रैक्टिस सेशन में लाते रहूंगा। प्रीवियस ईयर का सेट जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम इस पे फिर अभी जो भी सवाल हैं प्रीवियस ईयर के हर एक एग्जाम के, ठीक है, उसको हम करेंगे, चाहे सीजीएल लेवल का भी सवाल क्यों ना हो मैं उसको करवाऊंगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन सेशन जो भी बच्चे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको मेरी वीडियोस के बारे में पता चलते रहेगा। साथ ही साथ बच्चों एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मेरी क्लासेस जो है बच्चों वो अनअकैडमी पर भी चलती हैं। ठीक है, अनअकैडमी पर, अनअकैडमी पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको जाना है बच्चों, वहाँ पे इस नाम को सर्च करना है, आनंद पांडे। क्लियर है, दैट इज माय नेम, ये मेरा नाम है। यहाँ पे जाके आप बेटा आपको सर्च करना है और आपको पूरे चैप्टर का, चैप्टर वाइज, ठीक है ना, चैप्टर वाइज आपको पूरा एक एक चैप्टर का विथ डिटेल अच्छा खासा आपको पूरा प्रिपरेशन करने को दिख जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी मेरी ये क्लासेस डली हुई हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं और आप में कंटिन्यू डालते हैं। ओके, सो आई होप आपको आज का सेशन बच्चों अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन में यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर अगला सेशन जल्दी लेकर के आऊँगा। कमेंट जरूर करिएगा कि सेशन कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन एंड